फिल्म शुरू होती है एक लड़की आयुष से जो मॉल में शॉपिंग कर रही थी। तभी उसकी नज़र एक लड़के जोश से मिलती है। वो भी इसे ही देख रहा था और पहली ही नज़र में दोनों को प्यार हो जाता है और अब के बाद वो एक साथ रहने लगती। इन्हीं साथ रहते रहते काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन जोश उसे अपने साथ एक ट्रिप पर लेकर जाता है। वो जगह जोश के दोस्त का घर था जहाँ सभी दोस्त इकट्ठा हो रहे। जल्द ही दोनों उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। इनकी मुलाकात जोश की एक दोस्त से होती है जो किसी वजह से आरिस को पसंद नहीं करते। ये दोनों जब अंदर आए तो हम घर के मालिक इनके दोस्त को देखते हैं जो काफ़ी अमीर होता है क्योंकि वो एक माफिया भी था और इसने ही इन सबको अपने घर आने की दावत दी। यहीं पर हम एक लड़के पैट्रिक और उसके दोस्त को देखते हैं जो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब वो लड़के होकर प्यार कैसे कर सकते थे, इसका जवाब हमें आगे चलकर पता चलेगा। खैर ऐसे ही इनको रात हो गई। ये लोग खूब ड्रीम करते हैं और इन्होंने डांस भी किया और खूब मौज मस्ती करते हैं। अगली सुबह आरिस और जोश घर के पास बनी नदी के बारे में बातें कर रहे। आरिस उसे कहती है कि चलो वहाँ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। जोश कहता है तुम जाओ मैं नहाकर आता हूँ। फिर वो अकेले ही नदी किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। उसने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो चाकू निकलता है। उसे देख वो काफी हैरान रह गई। सोचती है कि यह मेरी जेब में कैसे आया। तभी यहाँ पर घर का मालिक भी आ जाता है, इसीलिए आरिस फौरन चाकू वापस रख लेती है। वो जैसे ही जाने लगी वो कहता है कि इधर ही बैठ जाओ, बातें करते हैं। और वो रुकना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसके कहने पर रुक गई। फिर वो बड़ी अजीब बात कहता है कि तुम मेरे पेट पर लोशन लगा दो। ये सुन आरिस को बुरा तो लगा लेकिन वो ऐसा करने लगती है। अब उस मालिक मकान की हरकतें इधर ही नहीं रुकती बल्कि वो आरिस का हाथ पकड़ लेता है। अजीब तरह से उसे हाथ लगाकर अपने बुत करीब कर लेता है। आरिस को बहुत बुरा लगा। वो बार बार कह रही थी कि यह तुम क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, बहुत गलत हरकत है। लेकिन वो ये कहने लगा कि कोई मसला नहीं है मेरी जान, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ तुम भी करो। इससे आरिस को गुस्सा आ गया। वो बोतल उसके मुंह पर मारती है। मालिक मकान भी गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है जिससे वह नीचे गिर गई और ऐसे इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। उसने आरिस का गला जोर से पकड़ लिया था। वो बस मरने ही वाली थी। अपने बचाव में आरिस चाकू को उसकी गर्दन में घोंप देती है जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद हाथ में चाकू लिए खून में लथपथ आरिस अपने दोस्तों के पास आए। कहती है कि मैंने उसे मार डाला, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरी जान लेने वाला था। जोश उसके पास आकर कहता है कि शटडाउन बंद हो जाओ और उसके ऐसा बोलते ही वो बंद हो जाती है। उसके शटडाउन होते ही ये लोग उसे कुर्सी पर बिठाकर बांध देते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि आरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स होते हैं। अब पैट्रिक का दोस्त जोश को कहता है कि यह तो एक मशीन है, आखिर यह कैसे किसी की जान ले सकती है और ये खतरनाक भी नहीं है। जोश ने कहा कि तुम यहाँ से जाओ फिलहाल, मैं इससे बात करता हूँ और सब कुछ समझा देता हूँ। अब जोश उसे एक बार फिर ऑन करता है। आरिस अभी भी काफी घबराई हुई थी। वो बार बार एक ही बात किए जा रही थी कि मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। जोश कहता है कि तुम्हें उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहता। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम कोई इंसान नहीं हो बल्कि एक रोबोट हो। ये सुनकर आरिस काफी चौंक जाती है क्योंकि आज से पहले वो इस बात से अनजान थी। कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं रोबोट हूं तो फिर सब कुछ महसूस कैसे कर सकती हूं, हर चीज को मैं समझती हूं। तुम्हारे लिए फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात रखती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। हमने बहुत सा वक्त साथ गुजारा है और भू ट्रिप्स पर हम साथ जा चुके हैं। इस पर जोश कहता है कि तुम सिर्फ एक मशीन हो और ये जो सारी चीजें तुम करती हो वो तुम्हारे प्रोग्राम्स हैं, यादें हैं जो तुम्हारे सिस्टम में डाले गए हैं। अब यहाँ से सीन उस टाइम में शिफ्ट होता है जब रोबोटिक कंपनी वाले पहली बार आरिस को जोश के घर लेकर आए। कंपनी वालों ने उसे कहा था कि यह कोई आम रोबोट नहीं है बल्कि ये बिल्कुल इंसान ही है, इंसानों जैसे ही जज्बात रखती है। तुम बस एक बार इसके साथ प्यार दोस्ती वाला लिंक बना लो, रिश्ता बना लो, फिर यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुमसे प्यार करेगी। जब आरिस का सिस्टम 100% एक्टिवेट हो जाता है तो जोश जाकर उसके सामने बैठ जाता है। आरिस ने जब उसे देखा तो उसका चेहरा स्कैन करके उसके साथ प्यार वाला लिंक बना ले, जिसका मतलब था कि मूवी की शुरुआत में जो सीन हमने देखा था यानी कि यह मॉल वाला वो असल में नहीं हुआ था, वो तो बस आरिस की यादों में डाला गया था और इस तरह से इनके प्यार का रिश्ता बना होता है। आरिस उसे प्यार करती है और उसे लगता है कि उन्होंने बहुत सारा
टाइम साथ गुजारा है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इन्हें मिले हुए बस अभी एक हफ्ता ही हुआ था। लेकिन यादों की वजह से आरिस को यही लगता है कि मैं कई सालों से जोश के साथ रह रही हूँ। जोश उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी आंखों से जो निकलते हैं वह आंसू नहीं है बल्कि पानी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक टैंकर है। जब तुम दुखी होती हो या इमोशनल होती हो तो पानी अपने आप ही निकलने लगता है। ये सारी बातें सुनकर भी आरिस कहती है कि जो भी है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो साथ साथ रो भी रही थी। तभी यहाँ पर जोश की दोस्त भी आ जाती है और पूछती है कि तुमने अभी तक इसे बंद नहीं किया। ये सुन आरिस को भी पता लग जाता है कि यह लोग उसे बंद करने वाले हैं। अपने दोस्त से बात करने के लिए जोश उसे एक कमरे में लेकर जाता है। उनकी बातचीत से हमें पता चला कि यह सारा प्लान इन लोगों ने बनाया। दरअसल वो जानबूझकर घर के मालिक को मरवाकर उसका सारा पैसा खुद लेना चाहते थे। जोश कहता है कि तुम्हारा रास्ता साफ है, बिल्कुल। मैं कंपनी के आने से पहले आरिस को रीस्टार्ट कर दूंगा, यानी उसे दोबारा चला दूंगा। वह सब कुछ भूल जाएगी और हम उस पर ही इल्जाम लगाते। उधर आरिस को वही चाकू नीचे गिरा हुआ मिलता है। उसे लेने के लिए वो चेयर खिसकाकर उस तरफ जाती है, फिर नीचे गिरकर चाकू लेने की कोशिश करती है। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ जोश भी आ जाता है और जब वो आरिस के करीब जाने लगा वो चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर देती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर गया। फिर वो खुद को भी छुड़वा लेती है और जोश का फोन लेकर घर से बाहर आए और जंगल की तरफ भाग जाती है। जोश के दोस्त उसे बस देखती ही रही, कुछ कर नहीं पाती। पैट्रिक के दोस्त को भी पता चल चुका था कि आरिस की जेब में चाकू जोश ने रखा था। जोश उसे बताता है कि यह सब हमारा ही प्लान था और अब अगर कंपनी के आने से पहले हमने उसे नहीं पकड़ा तो हम सब फंस जाएंगे। वो एक पेन ड्राइव को सामने रखते हुए कहता है कि इसकी मदद से मैं आइस में चेंजिंग्स कर सकता हूँ और उसे पूरा बदल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें उसे पकड़ना होगा। अब जोश पैट्रिक के दोस्त को भी पैसे दिखाता है जिनके लिए ही इन्होंने घर के मालिक की जान ली। जोश कहता है कि इन पैसों के 3 हिस्से होंगे, एक मेरा, एक मेरी दोस्त का और एक तुम्हारा, जिन पैसों को हम आपस में बांट लेंगे। इस पर पैट्रिक का दोस्त कहता है कि 3 नहीं 4 होंगे। पैट्रिक को तुम कैसे भूल सकते हो, वो मेरे साथ है और उसे भी तुम्हें हिस्सा देना पड़ेगा। जोश कहता है कि नहीं, मैं यह नहीं करने वाला, इसे तो बस 3 ही होंगे। ये सुनकर उसका दोस्त जाकर पैट्रिक को शट डाउन कर देता है। वो बंद हो गया और हम समझ पाते हैं कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। जोश दोस्त उसे बताती है कि यहाँ टोटल $1 मिलियन हैं, जिनमें से $1 मिलियन हम तुम्हें देने वाले। तुम्हें बस हमारे साथ मिलकर आरिस को ढूंढना है, इसे तुम नहीं फंस। वो मान तो गया, लेकिन कहता है कि गन मैं अपने पास ही रखूंगा क्योंकि आरिस बहुत खतरनाक है। जिसके बाद वो पैट्रिक को भी ऑन कर देता है। उधर हम देखते हैं कि आरिस जंगल में भागते हुए काफी अंदर आ गई है। जोश का फोन उसके पास था और अच्छी बात यह थी कि उसे पासवर्ड पता होता है। अब वो उसे ऑन करके डिवाइस कंट्रोल में जाकर अपनी सेटिंग्स को बदलने लगा। उसे इंटेलिजेंस वाला ऑप्शन नजर आया, यानी जहन का दिमाग का जो 40% था, लेकिन यह उसे बढ़ाकर 100% कर लेती है, यानी कि अब उसका दिमाग काफी तेज काम करेगा और उसके अंदर बदलाव भी हो जाता है। वह चारों दोस्त जंगल में आ गई थी। जोश कहता है कि हमें 2 की टीम बनाकर अलग अलग जाकर आरिस को ढूंढना होगा, क्योंकि ऐसी हम आसानी से उसे ढूंढ भी लेंगे। और अब ये लोग अलग अलग होकर आरिस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आरिस जब पैट्रिक और उसके दोस्त को देखती है तो फौरन एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। पैट्रिक का दोस्त उसे बताता है कि जोश और उसके दोस्त ने बहुत गलत किया। हम लोगों ने काफी दिन पहले ही घर के मालिक हमारे दोस्त को मारने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन इस बारे में मुझे नहीं पता। हालांकि जोश कहता है कि वो मुझे दोस्त मानता है, लेकिन ये झूठ है। अगर दोस्त मानता होता ना तो मुझे इस बारे में जरूर बताता। उसे मरवाने के लिए जोश ने आरिस को इस्तेमाल किया। उसे इसीलिए खरीदा क्योंकि आरिस की मदद से वो उसे मरवाना चाहता था, क्योंकि ऐसे उसका काम आसान था। और अब जब वह फंस चुका है तो मुझसे मदद मांग रहा है। ये सुनकर पैट्रिक कहता है कि मैं भी तो एक रोबोट हूं ना, तो क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे। दरअसल उसे पता चल चुका था कि मैं एक रोबोट हूं। उसका दोस्त ये सुनकर पहले तो काफी हैरान हुआ, पूछता है कि तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ। पैट्रिक कहता है कि यार मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, बस पता चल गया। और अब हम देखते हैं कि आखिर कैसे पैट्रिक और उसके दोस्त के बीच प्यार दोस्ती का रिश्ता बना था। दोनों एक फेस्टिवल त्योहार में मिले थे और इनके बीच गहरा रिश्ता बन गया। तब उसका दोस्त कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, क्योंकि सच में तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम बहुत अच्छे हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए सब करते हो।
इनकी बात चल ही रही थी कि तभी आरिस के हाथ में फ़ोन पर बेल हो जाती है, जिससे इन दोनों को पता चल गया कि आरिस पेड़ के पीछे है। पैट्रिक का दोस्त गन निकाल लेता है। आरिस भागने लगी तो वह शूट करने लगता है, लेकिन निशाना ठीक से नहीं लगता। ये देखकर पैट्रिक का दोस्त दूसरी साइड पर जाता है और जब आरिस भागते हुए आगे बढ़ रही थी तो वह सामने से आकर उसे पकड़ लेता है, जिससे ये दोनों घसीटते हुए नीचे गिर जाती है। लेकिन इससे पहले वो गन लेकर दोबारा आरिस पर हमला करता वो ही उसे पकड़ लेती है और इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। लेकिन इसी बीच गन जम जाती है। गोली पैट्रिक के दोस्त को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये सब कुछ ऊपर खड़ा हुआ पैट्रिक भी देख रहा था और अब जब जोश उसके दोस्त भी यहाँ आए तो आरिस भागकर घर की तरफ आती है। वो जोश की हाईटेक कार में बैठ जाती है और उसे लॉक कर लेती है। तब तक जोश भी यहाँ आ गया था, जो दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार चल नहीं रही थी क्योंकि वो सिर्फ आवाज के कमांड देने पर ही स्टार्ट होती थी। आरिस ने जब अपनी आवाज में गाड़ी को चलने को कहा तो वो मैच नहीं करती। उसके पास वक्त कम था क्योंकि जोश भी कांच तोड़ने लगता है। अब आरिस अपना दिमाग लगाती है। वो सेटिंग्स में जाकर अपनी आवाज को बदलकर जोश जैसा बनाने लगती है। जल्दी उसकी जैसी आवाज बनकर मैच हो गई और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और आरिस यहाँ से भाग गई। लेकिन जोश का भी बहुत दिमाग चलता था। वो फौरन घर के अंदर आया, घर के मालिक का फोन लेकर पुलिस में रिपोर्ट कर देता है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। जैसे रिपोर्ट दर्ज हुई, गाड़ी एक रोड के किनारे आकर अपने आप ही बंद हो जाती। फिर जोश उसी फोन से अपने फोन पर कॉल करता है और जब आरिस ने फोन उठाया तो जोश कहता है कि प्लीज तुम घर वापस आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम एक रोबोट हो तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी और अगर तुम्हें इस बात का दुख भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अंदर बदलाव कर दूंगा। वही लकड़ी काटने वाले लोग थे जिन्हें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया। पॉल के मुताबिक जंगल साफ करने की वजह से क्रिएचर्स वहां से आजाद हो गए हैं। उसके बाद स्टोव वाला लड़का पॉल के घर आकर उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक क्रिएचर भागता हुआ और अचानक गायब होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा था। सबके चले जाने के बाद पॉल को अपने बेटे की चीखने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि क्रिएचर उनके घर आ गया था, जो बहुत ही डरावना था। पॉल जल्दी से बेटे को लेकर बाथरूम में लॉक हो जाता है और डोनी को मदद के लिए बुलाता है। जल्दी ही वो भी यहाँ पहुँच गया। डोनी क्रिएचर को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब क्योंकि टाउन के लोगों की जानों को भी खतरा था, इसीलिए पॉल और डोनी टाउन के सभी लोगों को महफूज रखने के लिए उन्हें चर्च में ले जाते। लेकिन बहुत सारे क्रिएचर्स चर्च के बाहर भी आ चुके थे और बुरी तरह दहाड़ने लगते हैं। पॉल सबको बेसमेंट में भेज देता है और खुद डोनी के साथ मिलकर क्रिएचर्स का सामना करने जाता है। इस बीच एक क्रिएचर डोनी को जख्मी कर देता है, लेकिन उसने भी क्रिएचर के कंधे पर गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया था। लेकिन इससे पहले वो क्रिएचर डोनी की जान लेता, तभी यहाँ पॉल आकर उसे शूट करके मार देता है। कुछ देर बाद सब लोग बेसमेंट से बाहर निकल आते हैं। वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि खतरा टल चुका है। लेकिन तभी डोनी और पॉल बड़ी खतरे और चौंका देने वाली चीज नोटिस करते हैं कि क्रिएचर के जख्म अपने आप ही ठीक हो रहे हैं, जिससे जाहिर है वो दोबारा ठीक होकर एक बार फिर जिंदा हो जाएगा। जिससे इतनी तो समझ लग गई कि यह कोई आम क्रिएचर नहीं बल्कि कोई डीमन क्रिएचर ही है, जिसके अंदर कोई भयानक शैतानी आत्मा है और इस जैसी ना जाने कितने क्रिएचर्स हैं। खौफ ना सिर्फ इधर था बल्कि बाहर भी आ चुका था, क्योंकि वो सारे खौफनाक क्रिएचर्स चर्च को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे अब इन लोगों की तबाही साफ नजर आ रही है क्योंकि वह पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख देंगे। इंसानों और जानवरों किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती।